वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का दिया तोहफा। पीएमएवाई रूरल के तहत बनाए गए 2 लाख से ज्यादा मकानात का किया इफ्तिताह। पीएमएवाई अर्बन के तहत 140 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए मकानात का भी किया इफ्तिताह। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ में राजस्थान को तरक्की का दिया तोहफा। 7,000 करोड़ रुपए के मंसूबों का किया इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। महसाना, भटिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन भी कौम के नाम वक्फ। गैस पर मबनी मईशत को फरोग देने की सिमत में अहम कदम। बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री का यौम पैदाइश आज। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने दोनों अजीम हस्तियों को पेश किया खराज अकीदत। वजीर आजम ने कहा, बापू के ख्वाबों को पूरा करने की सिमत में करते रहेंगे काम। शास्त्री जी के नारे आज भी हैं तहरीक का जरिया। बिहार में जात पात के सर्वे के जारी होने पर सियासी हलचल तेज। बीजेपी ने नीतीश हुकूमत को बनाया निशाना। सर्वे को बताया समाज के लिए गुमराह कुन। मगरबी बंगाल के मनरेगा घपले की होगी सीबीआई जांच। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा, ममता हुकूमत के दौर में मनरेगा समेत तमाम देही तरक्याती स्कीमों में हुई बदउनवानी। बार बार मुतालबे के बावजूद बंगाल हुकूमत ने नहीं दिए हैं दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एनआईए के छापे। गुंटूर, नेल्लौर, तिरुपति समेत कई शहरों में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी और नक्सली मामलों में बड़ी कार्रवाई। तिब के शोबे में नोबेल इनामात का ऐलान। कैटरीन कारेको और डेरियो विस्मैन को तिब का दिया जाएगा नोबेल इनाम। न्यूक्लियोसाइड से मुतालिक दरियाफ्त कर दिया गया यह एजाज। कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर mRNA वैक्सीन में मिली थी मदद। एशियन गेम्स में भारत की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। भारत ने आखिरी पोल मैच में बांग्लादेश को मात देकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। भारत ने अब तक 13 गोल्ड के साथ जीते हैं कुल 56 तमगे। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश को कई तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा दिया है। वजीर आजम ने ग्वालियर में तकरीबन 19,260 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है और संगे बुनियाद रखा है। वजीर आजम ने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे को कौम के नाम वक्फ किया है, जिसे तकरीबन 11,895 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह एक्सप्रेस वे पूरे मुल्क में राब्तों को फरोग देने के वजीर आजम के विजन की एक और मिसाल है। वजीर आजम ने 1880 करोड़ रुपए से ज्यादा के 5 मुख्तलिफ सड़कों के प्रोजेक्टों का भी संगे बुनियाद रखा है। वजीर आजम ने पीएम आवास योजना देही के तहत बनाए गए 2.2 लाख से ज्यादा घरों के गृह प्रवेश का भी इफ्तिताह किया। इसके अलावा वजीर आजम ने तकरीबन 140 करोड़ रुपए की लागत से पीएम आवास योजना शहरी के तहत तामीर किए गए मकानात का भी इफ्तिताह किया। वजीर आजम मोदी ने ग्वालियर और शिवपुर अजला में 1530 करोड़ रुपए से ज्यादा के जल जीवन मिशन प्रोजेक्टों का भी संगे बुनियाद रखा। इससे इलाके के 720 से ज्यादा देहातों को फायदा होगा। पीने के साफ पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की कोशिश के हिस्से के तौर पर इसे एक बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। वजीर आजम मोदी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 9 सेहत मराकज का भी संगे बुनियाद रखा है। 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले इस इक़दाम को सेहत के बुनियादी ढांचे को मजीद फरोग देने की सिमत में एक बहुत ही फायदेमंद कदम करार दिया जा रहा है। वजीर आजम मोदी ने IIT इंदौर की तालीमी इमारत का भी इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने कैंपस में हॉस्टल और दीगर इमारतों का संगे बुनियाद भी रखा। वजीर आजम ने इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी संगे बुनियाद रखा। वजीर आजम मोदी ने उज्जैन में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप IOCL बॉटलिंग प्लांट, ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बराए माजूरी समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया। वजीर आजम मोदी ने ग्वालियर और
सोमावली के दरमियान चलने वाली ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आजम मोदी ने मध्य प्रदेश में किए गए तरक्याती कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत एक दिन में इससे ज्यादा तरक्याती मंसूबों का तोहफा दे रही है जितना हुकूमत एक साल में भी नहीं कर पाती। अभी यहाँ लगभग 19,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है और मैं देख रहा था इतनी बार कर्टेन खुले कि आप तालियां बजाते थक गए। आप कल्पना कर सकते हैं एक साल में कोई सरकार जितने लोकार्पण और शिलान्यास का काम नहीं कर सकती, आज एक दिन में हमारी सरकार कर सकती है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत मध्य प्रदेश को बीमार रियासत से निकालकर मुल्क की सरफहरिस्त 10 रियासतों में लाई है। वजीर आजम ने कहा कि यहाँ हमारा मकसद मध्य प्रदेश को सरफहरिस्त 3 रियासतों में ले जाना है। एमपी का विकास वो लोग नहीं कर सकते जिनके पास ना तो कोई नई सोच है न विकास का रोडमैप है। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, देश की प्रगति से नफरत, भारत की योजनाओं से नफरत। अपनी नफरत में ये देश की उपलब्धियों को भी भूल जाते हैं। ग्वालियर में वजीर आजम मोदी का शानदार इस्तकबाल किया गया। लोगों ने वजीर आजम मोदी का इस्तकबाल करते हुए मोदी मोदी के नारे लगाए। वजीर आजम मोदी ने हाथ हिलाकर सबका इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने इस मोहब्बत के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम मोदी ने ग्वालियर में तरक्याती प्रोजेक्टों से मुतालिक एक नुमाइश भी देखी। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौरे के दौरान तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने गैस पर मबनी मईशत को फरोग देने के एक और कदम के तौर पर मेहसाना भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन को कौम के नाम वक्फ किया। वजीर आजम ने राजस्थान में रेल और सड़क के कई प्रोजेक्टों को भी कौम के नाम वक्फ किया। वजीर आजम के जरिए कौम के नाम वक्फ करदा रेलवे प्रोजेक्टों में चित्तौड़गढ़ नमीच रेलवे स्टेशन और कोटा चित्तौड़गढ़ इलेक्ट्रीफाइड रेलवे लाइन को दोहरा करना शामिल है। उन्होंने कौमी शाहराह 12 के दारा झालावाड़ 3 धार सेक्शन पर 4 लेन सड़क का भी इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत नाथद्वारा में भी फरोग दिए गए सियाती सहूलियात का इफ्तिताह किया। देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने का अभूतपूर्व अभियान चल रहा है। मेहसाना से भटिंडा तक की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन से पाली हनुमानगढ़ सेक्शन का आज लोकार्पण किया गया है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार बनेंगे। इससे बहनों के किचन में पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का हमारा अभियान भी तेज होगा। इससे कबल वजीर आजम ने चित्तौड़गढ़ जिले में मशहूर सांवलिया सेठ मंदिर का दौरा किया। सांवलिया सेठ मंदिर अपनी खूबसूरती और इंफरादियत की वजह से हर साल लाखों अकीदतमंदों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। सांवलिया सेठ मंदिर का फन तामीर कदीम हिंदू मंदिरों के तर्ज पर है। माना जाता कि भगवान श्री सांवलिया सेठ का ताल्लुक मीराबाई से है। अफसानों के मुताबिक सांवलिया सेठ मीराबाई का वही गिरधर गोपाल है जिसकी वो पूजा करती थी। और आज बाबा क़ौम महात्मा गांधी का 156वां यौम पैदाइश है। मुल्क भर में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। ख्याल रहे कि महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे। अंग्रेजों से आज़ादी के हुसूल में महात्मा गांधी के बेमिसाल ताउन को फरामोश नहीं किया जा सकता। उनकी जद्दोजहद की वजह से ही आज हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं।
और आज साबिक वज़ीर आज़म जहानी लाल बहादुर शास्त्री का भी यौम पैदाइश है। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय मौजूदा दीन दयाल उपाध्याय नगर में पैदा हुए। लाल बहादुर शास्त्री के कामों और उनके अफकार ने हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी और बाद में मुल्क की तश्कील में बड़ा किरदार अदा किया। लाल बहादुर शास्त्री को सादगी और आजिज़ी का पैकर ख्याल किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 की पाक भारत जंग के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पहुंचकर बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने विजय घाट पहुंचकर साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनके 119वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। और महात्मा गांधी के 156वें यौम पैदाइश के मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर अकीदत के फूल पेश किए। नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के 119वें यौम पैदाइश पर विजय घाट पहुंचकर गुलहाए अकीदत नजर किए। महात्मा गांधी की 154वें यौम पैदाइश पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि पर गुलहाए अकीदत नजर किए। साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के 119वें यौम पैदाइश पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को गुलहाए अकीदत नजर किए। बाबा कौम की 156वीं यौम पैदाइश पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान में बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मरकजी पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई अरकान पार्लियामेंट मौजूद रहे। गुजरात के साबरमती आश्रम में गांधी जयंती पर सर्वधर्म सभा का एहतमाम किया गया। तुषारहार धवला या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिर्भे। और मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके ने और वज़ीर आला एन बैरन सिंह ने महात्मा गांधी को उनके 156वें यौम पैदाइश के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। इम्फाल में मुनक़िद एक प्रोग्राम के दौरान मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए गवर्नर ने कहा कि मणिपुर में माहौल पहले से बेहतर हो गया है। निश्चित रूप से आपने महसूस किया होगा कि जो पहले माहौल था अब उसमें काफ़ी उसमें रिलीफ हो रहा है और सभी लोगों का मैं चाहती हूँ कि इसमें सहयोग मिले। एक हमारे मणिपुर प्रदेश में एक शांति आए, एक सद्भावना और फिर से लोग मिलजुल कर रहे, यही मेरा सभी लोगों से अनुरोध है।
बिहार हुकूमत की तरफ से ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी की रिपोर्ट जारी करने पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी बिहार के गरीब आवाम को गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार के 15 साल और लालू यादव के 18 साल के दौरे हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में गरीबों को क्या फ़ायदा पहुँचाया और कितने लोगों को नौकरियाँ दी गईं। ये रिपोर्ट आवाम को गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भरम के सिवा और कुछ नहीं। बिहार हुकूमत की तरफ से ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी की रिपोर्ट जारी करने पर बिहार में अपोजिशन लीडर विजय सिन्हा ने कहा है कि रिपोर्ट में कोई नई बात नहीं है, जिसकी तवक्को थी वही हुआ। आप जो बता रहे हैं वो हर किसी को पता है। इसमें जब तक पसमानदा लोगों के रकबे के हवाले से कुछ तफसीलात आएंगी तब तक पता चलेगा कि मरदमशुमारी की हकीकत क्या है। जातीय जनगणना का पूरा रिपोर्ट आएगा, अध्ययन के बाद मैं बताऊंगा। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा तो पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। बिहार में अपोजिशन लीडर विजय सिन्हा ने कहा है कि हर तबके के लोग समझते हैं कि वो इंतखाबात के वक्त क्या कमाल करेंगे। ये हर तबका जानता है। इनके पास ना विजन है, ना पॉलिसी और ना ही कोई अज़्म। बिहार का कितना कल्याण हुआ और चुनाव के समय में ये कौन अब चमत्कार करेंगे, ये हर समाज का लोग समझता है। ये उन्माद पैदा करने के अलावे बिहार के भविष्य के, बिहार के सामाजिक समरसता के और बिहार के लोगों के विकास का मानसिकता इनके पास नहीं है। न विजन है, न नीयत है, न नीति है। और मगरबी बंगाल में मनरेगा घपले के ताल्लुक से हुक्मरान टीएमसी पार्टी तनकीद की जद में है। बीजेपी ने इस मामले में टीएमसी पर जोरदार हमला किया है। बीजेपी एमएलए अग्नि मित्रपाल ने ममता बनर्जी हुकूमत के इरादों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि ममता बनर्जी हुकूमत ने महीनों तक मनरेगा के तहत की गई अदायगियों की मालूमात और आदाद-ओ-शुमार मरकजी हुकूमत को क्यों नहीं भेजे। उन्होंने कहा कि बंगाल में 4 अजला ऐसे हैं जहां आम लोगों ने मनरेगा की अदायगियों में बदनवानी की शिकायत की है। अग्निमित्र ने कहा है कि ये वाज़ेह है कि हुक्मरान टीएमसी की मिलीभगत से ऐसा नहीं हो सकता। Has Mamata Banerjee, the police minister, arrested a single person? No, they haven't. I would ask the villagers, the local people of West Bengal, go to your nearest thana and file an FIR against these TMC leaders who have stolen your 100 days of work. So Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee, stop fooling the people of Bengal. Stop fooling the poor people of Bengal. Give the accounts. We will go to Delhi and ask Honorable Prime Minister and Giriraj Singh Ji to give money to West Bengal. Don't do your theatrics because we will not be fooled anymore. We know what you have been doing and what you plan to do in future. मगरबी बंगाल बीजेपी के रियासती सदर कांता मजूमदार ने कहा है कि मगरबी बंगाल में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी मरकजी हुकूमत की स्कीमों के बारे में काफ़ी अरसे से शिकायत मौसूल हो रही थी। वहां गई टीम की जांच से पता चला है कि रियासती हुकूमत इन स्कीमों के पैसे को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। पश्चिम बंगाल में मनरेगा जो MGNREGS है और उनके साथ PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फंड है, कुछ कारणों के वजह से ये रोका गया है। बहुत दिनों से नीचे के स्तर से जो इनके बेनिफिशियरीज है,
इन बेनिफिशियरीज की तरफ से बार बार कंप्लेन आते रहे, पॉलिटिकली बेनिफिट लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए MGNREGS को यूज किया जा रहा था पश्चिम बंगाल में। ए टोटल 484.27 लाख रुपीस का रिकवरी करिए रिकमेंडेशन किया गया। उन्होंने कहा कि हमने रियासती हुकूमत को 15 अहम निकात पर मंसूबों में बदनवानी को रोकने के लिए इत्तला दी, लेकिन इसके बावजूद मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। चुनाचे मरकजी हुकूमत अवाम के पैसे के गलत इस्तेमाल और सरकारी स्कीमों में बदनवानी की वजह से स्कीमों के लिए दी गई रकम को रोकने पर मजबूर हो गई। जो टीम गए थे उनके इंक्वायरी में आया, वो नथिंग बट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। नो एक्शन वाज टेकन on every point of the report. Almost approximately 15 points were raised by our team. तीन बार हमारे मिनिस्ट्री ने राज्य सरकार को रिमाइंड किया लेटर देके कि आप कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन रिपोर्ट, जो एक्शन आपने लिया है वो लिख के भेजिए कि आपने क्या क्या एक्शन लिए हैं। बट नो एक्शन वाज टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो MGNREGS एक्ट है उसका सेक्शन 27 के प्रोविजन के द्वारा ये सरकार का हक है और इसमें एक्ट भी है कि वो उसको बंद कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की फहरिस्त में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द शाहनवाज उर्फ शफीउज जमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। NIA ने इसे दहशतगर्द पर 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। दहशतगर्द को पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया है। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक पुलिस ने मजीद 2 दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार किया है। शाहनवाज, जो कि पेशे से इंजीनियर है, दिल्ली का रहने वाला है, वो पुणे पुलिस की हिरासत से फरार होकर दिल्ली में रह रहा था। पुलिस फिलहाल तफ्तीश कर रही है। और कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने बाएं बाजू की इंतहा पसंदी और नक्सली मामले में आज बड़ी कार्रवाई की है। NIA ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 60 मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर छापेमारी की है। इत्तलात के मुताबिक दोनों रियासतों में मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर छापे जारी हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद INA की मुख्तलिफ टीमों ने आज सुबह से रियासती पुलिस फोर्सेस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन में छापे मारने शुरू कर दिए। तेलंगाना के हैदराबाद और आंध्र के गुंटूर, नेल्लोर, तिरुपति में छापे मारे जा रहे हैं। जराये के मुताबिक जिन मुश्तबा अफराद के घरों पर छापे मारे गए हैं उनके नक्सलाइट हामियों से ताल्लुक होने का शुबा है। इससे कबल 9 सितंबर को NIA ने अगस्त 2023 के एक मामले में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में छापेमारी और तलाशी ली थी। इस दौरान धमाका खेज मवाद, ड्रोन और लेथ मशीन बरामद की गई थी। तिब के शोबे में नोबेल इनामात का ऐलान हो गया है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का 2023 का नोबेल इनाम कैटलिन कैरिको और ड्रियो विस्मेंट को दिया गया है। उन्हें यह एजाज़ न्यूक्लियोसाइड बेस्ड तरमीम से मुतालिक उनकी तहकीक पर दिया गया है। इस दरियाफ्त की वजह से कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के खिलाफ मौसर mRNA वैक्सीन बनाने में मदद मिली थी। नोबेल कमेटी के सेक्रेटरी थॉमस पर्लिमेंट ने क्रोलेंस्का इंस्टीट्यूट में फाते का ऐलान किया। चीन के शहर हांगझो में जारी 19वें एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी का ज़बरदस्त मुजाहरा जारी है। खिलाड़ी मुख्तलिफ खेलों में तमगे जीतकर भारत का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। कई खिलाड़ियों ने तमगे जीतकर तारीख रकम की है। दिल्ली में मुनक़िद एक प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर खेल और नौजवानों के उमूर के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने ऐसे ही कुछ तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों को तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों पर फ़ख्र है। मरकजी वज़ीर ने कहा कि अच्छे खिलाड़ियों के इंतखाब में फेडरेशन का किरदार अहम है, जिसकी वजह से मज़ीद खिलाड़ियों ने कामयाबियां हासिल की हैं। मरकजी वज़ीर ने यह भी कहा कि खिलाड़ी खुद बताते हैं कि माजी की सहूलियात और 9 साल पहले की सहूलियात में बहुत फ़र्क है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज 24 खिलाड़ियों को एजाज़ से नवाजा गया है, जिनमें 13 ख़वातीन खिलाड़ी भी शामिल हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने उम्मीद जाहिर की है कि एशियाड में 7 दिन बाकी हैं और इस दौरान भारत अब तक सबसे ज़्यादा तमगे जीतेगा। एक बहुत बड़ा बदलाव भारत की खेलों में आया है। अगर आप पूर्व के खिलाड़ियों से मिलेंगे, उस समय की सुविधाएं और पिछले 9 वर्षों में बदली सुविधाओं में जमीन आसमान का अंतर है। और कहीं ना कहीं ये टॉप स्कीम के कारण और खेलो इंडिया अभियान के कारण टॉप्स ने कोर और डेवलपमेंट एथलीट के ऊपर काम किया, तो खेलो इंडिया अभियान में यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि उभरते हुए खिलाड़ियों को
अपनी शानदार परफॉर्मेंस देकर जल्द ऊपर आने का अवसर मिल रहा है। और चीन के शहर हांगजू में जारी एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार मुजाहरा जारी है। इतवार का दिन भारत के लिए बहुत खास रहा। गेम्स के 8वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 15 तमगे जीतकर तारीख रकम की। ये उन खिलाड़ियों की तारीख में भारत की तरफ से एक दिन में जीतने वाले तमगों की सबसे ज्यादा तादाद है। इससे कबल भारत ने 2010 के एशियाई खेलों के 14वें दिन 11 तमगे जीते थे। भारत ने कल 3 गोल्ड समेत कुल 15 तमगे जीते। भारत अब 56 तमगे हासिल करके तमगों की मेज पर चौथे नंबर पर है। और 19वें एशियाई खेलों के 9वें दिन भारत ने दिन का आगाज कांसे के तमगे के साथ किया है। भारत को ये कांसे का तमगा रोलर स्केटिंग में मिला है। खवातीन की स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर में संजना, कार्तिका जगदेश्वरन, हिरल साधु और आरतजू कस्तूरी कांसे का तमगा जीतने में कामयाब रही हैं। उन्होंने रेस 4 मिनट 34.861 सेकंड में मुकम्मल की। और भारत को रोलर स्केटिंग में एक और कांसे का तमगा मिल गया है। भारत ने मर्दों के 3000 मीटर रिले फाइनल में 4 मिनट 10.128 सेकंड के वक्त के साथ तीसरा मकाम हासिल किया। भारतीय टाइम में RN पाल, खमन, आनंद कुमार, वेल कुमार, सिद्धांत कामले, विक्रम अंगले शामिल थे। चीनी ताइपे ने गोल्ड जबकि जनूबी कोरिया ने चांदी का तमगा जीता है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। फेरों के लिए खड़े हो जाइए।